हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं तिमिर का जो मॉडर्न कोरिलेशन है आपके सिलेबस में। कैटरैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसका। 5 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका जो क्वेश्चन रहता है वो 10 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, आपको पूरा एग्जाम में एक साथ कवर करने की जरूरत नहीं है। पहले आप देख लीजिए कि किस टाइप का कैटरैक्ट आपसे पूछा गया है, और अगर आप जल्दी लिख सकते हैं तो काफ़ी लेंथी है, जल्दी भी लिख सकते हैं, वरना अपने अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अपना। कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो जो आई लेंस है, आई कैप्सूल है, अगर वो ओपेक हो जाता है, यानी कि ओपेसिटी ऑफ लेंस या कैप्सूल, उसको हम क्या कहते हैं? कैटरैक्ट या तिमिर कहते हैं। यानी कि लेंस की क्लाउडिंग होना, लेंस जो है वाइटिश हो जाता है, क्लाउडिंग उसकी अगर हो जाती है, ओपेसिटी उसकी हो जाती है, उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। लेंस क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एंड its transparency may be disturbed due to degenerative process resulting into opacification of the lens fiber। लेंस एकदम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसमें नेचुरली नॉर्मली किसी भी तरीके का कोई जो है ओपेसिफिकेशन या फिर जो है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो किसी भी तरीके से नॉर्मली खराब नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी कारण से लेंस के अंदर कोई डीजेनरेटिव चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर लेंस फाइबर्स जो हैं वो ओपेक होना शुरू हो गए हैं, तो वो जो है कैटरैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन कैटरैक्ट की बात करें तो क्लासिफिकेशन कैटरैक्ट का 2 तरीके से किया गया है। एक तो कारण के बेस पे यानी कि इटियोलॉजिकली, दूसरा मॉर्फोलॉजिकली। तो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि कोई डिफेक्ट हो उसमें, या फिर कोई जो स्पेसिफिक कॉज हो जिसकी वजह से लेंस में ओपेसिफिकेशन शुरू हुआ है, तो इस बेस पे कैटरैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इटियोलॉजिकली कैटरैक्ट भी 2 टाइप का होगा, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में बात करें तो क्या रहेगा? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कंजेनाइटली हम बात करें कि जब लेंस की जो नॉर्मल ग्रोथ है, अगर उसमें ही कोई डिस्टरबेंस हो जाए, ठीक है, लेंस की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसकी ओपेसिटी उस वजह से, यानी कि जो लेंस के जो फाइबर्स हैं वो प्रॉपर जो है उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसमें डिस्टरबेंस है, तो क्या होगा? जो है कैटरैक्ट हो सकता है। दूसरा आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या रहेगा कि डीजनरेटिव चेंज हो रहे हैं लेंस के अंदर, ठीक है, जैसे कि डीजनरेशन ऑफ नॉर्मली फॉर्म्ड लेंस फाइबर। लेंस फाइबर जो हैं, जो नॉर्मली बनने चाहिए, अगर उसके अंदर डीजनरेशन हो रहा है, उनका ओपेसिफिकेशन हो रहा है, तो इन तरीके का जो है कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। सिनाइल कैटरैक्ट हो गया, ठीक है, ट्रोमेटिक हो गया, मेटाबॉलिक है, कॉम्प्लिकेटेड है, रेडिशनल है और टॉक्सिक है। इन तरीके का कैटरैक्ट हो सकता है। ये तो रहा अपना क्या? इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो जैसे कैप्सुलर कैटरैक्ट, कैप्सूल के अंदर ओपेसिफिकेशन हो रहा है एंटीरियरली या पोस्टीरियर, ठीक है, तो कौन से पार्ट पे ओपेसिफिकेशन हो रहा है, उस बेस पे भी कैटरैक्ट को क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल कहेंगे। सब कैप्सुलर यानी कि लेंस के सब कैप्सुलर एरिया पर अगर हो रहा है, कॉर्टिकल कैटरैक्ट हो गया, सुप्रा न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर हो गया और पोलर हो गया। और ये जो रहेगा वो किस बेस पर रहेगा कि लेंस के कौन से पार्ट पर ओपेसिफिकेशन हो रहा है। फिर बात करें कंजेनाइटल एंड, हम मेन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल कैटरैक्ट। कंजेनाइटल जो रहेगा, इट इज प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट हो गया, या अर्ली एडल्टहुड में, इसके अर्ली जो चाइल्डहुड है सॉरी, उसके अंदर इसके सिम्टम आने लग जाएंगे। कारण क्या रहेगा? जैसे माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पे उसने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन की वजह से, हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, माँ को कोई इन्फेक्शन हो उस वजह से हो सकता है, या फिर डेफिशिएंट ऑक्सीजनेशन यानी कि हेमरेजिक प्लेसेंटा अगर है
तो उस केस में ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे? बच्चे को दिखाई नहीं देगा, डिमिनिश्ड विजन रहेगा, वाइट रिफ्लेक्स इन प्यूपिलरी एरिया। ठीक है, जो प्यूपिलरी एरिया है, जैसे आपको पता चल जाएगा, आई उसकी शाइन करेगी। ठीक है, कैटरेक्ट वाला जो बच्चा होगा, पेशेंट होगा, उसकी आई शाइन करेगी, प्यूपिलरी एरिया पर वाइट रिफ्लेक्स दिखाई देगा। प्लेन मिरर एग्जामिनेशन इसका करवाएंगे तो ब्लैक शैडो उसको दिखाई देगी अगेंस्ट अ रेड बैकग्राउंड। यानी कि प्लेन मिरर एग्जाम में क्या करेंगे अपन, एक रेड बैकग्राउंड में उसको जो है उसका विजन टेस्ट करेंगे तो उसको वहां पे ब्लैक शेडो दिखाई देगी। ठीक है, तो ये रहेगा अपना कंजनाइटल। क्लिनिकली इसके क्या टाइप रहेंगे? पहला आता है इसके पंक्टेट और ब्लू डॉट कैटरेक्टिस। ये मोस्ट कॉमन वेराइटी है कैटरेक्ट की। इसमें क्या होता है, कई सारे छोटे ओपेक व स्कैटर्ड डॉट्स दिखाई देंगे। बच्चा जो है उसका विजन टेस्ट आप करवाओगे, या जो भी पेशेंट है कैटरेक्ट का उसका हम विजन टेस्ट करवाएंगे तो उसको छोटे छोटे कई सारे उसकी आई पर हमें दिखाई देंगे, ओपेक छोटे छोटे डॉट्स जो हैं दिखाई देंगे, जिसको हम पंक्टेट और ब्लू डॉट कैटरेक्ट कहते हैं। फिर आता है जोनुलर और लेमिलर। इसमें लेंस फाइबर के एक जोन की, यानी कि जैसे ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, तो लेंस का कोई एक जोन है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया, या ये एरिया हो गया, कोई एक एरिया हो गया, कोई भी एरिया, उस जोन की ओपेसिटी हो जाती है। बाकी के फाइबर जो रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे। इसको कहते हैं हम जोनुलर, पर्टिकुलर एक जोन का हुआ इसीलिए जोनुलर। फिर आता है कोरोनरी कैटरेक्ट। ये कॉमनली जो होता है वो प्यूबर्टी के समय होता है। ठीक है, यानी कि 13 to 14 की एज में, 12 to 13 या 10 to 14 की एज में बोल सकते हो। यह कॉर्टेक्स की, लेंस का जो कॉर्टेक्स है उसकी डीप लेयर में होगा, न्यूक्लियस की जो सुपरफिशियल लेयर है उसमें सिचुएटेड होता है। पेरीफेरी ऑफ लेंस के पास मल्टीपल कप शेप ओपेसिटी हो जाती है। जैसे कि ये लेंस है, ठीक है, तो ये जैसे ये लेंस है, यहाँ की इसकी पेरीफेरी में, इस वाले एरिया में मल्टीपल क्या हो जाते हैं, कप शेप जो है ओपेसिटी हो जाती है लेंस फाइबर की, उसको हम कहते हैं कोरोनरी कैटरेक्ट। तो ये हम अभी कंजेनाइटल कैटरेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे? ऑप्टिकल आइडेक्टोमी करवा सकते हैं। अगर विजन सही है तो किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, प्यूबर्टी तक आप वेट कर सकते हो। अगर विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, भले ही पेशेंट को कैटरेक्ट है, बच्चे को कैटरेक्ट है, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। कंप्लीट बाइलेटरल कैटरेक्ट है तो उसको हमें जल्दी से जल्दी रिमूव कराना पड़ेगा वाया सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, सेकंड आता है अपना सेनाइल कैटरेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज एज रिलेटेड कैटरेक्ट। ये मेनली जो होता है ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। दो फॉर्म में होता है ये भी, कॉर्टिकल और न्यूक्लियर। कॉर्टिकल जो सेनाइल कैटरेक्ट होता है उसको हम सॉफ्ट कैटरेक्ट भी कहते हैं, और न्यूक्लियर को हम हार्ड कैटरेक्ट भी कहते हैं। दोनों एक ही आई में हो सकते हैं। दोनों टाइप जो है सेनाइल कैटरेक्ट के एक ही आंख में हो सकते हैं। इटियोलॉजी इसकी भी वही रहेगी, हेरिडिटी की वजह से रहेगा, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से रहेगा, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। डिहाइड्रेशन, आंख में जो फ्लूइड है वो कम हो गया, डिहाइड्रेशनल क्राइसिस के कारण ये हो सकता है। डाइटरी फैक्टर डेफिशिएंसी और इसेंशियल डाइटरी एलिमेंट की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, डाइट का मेन इम्पैक्ट पड़ेगा ओल्ड एज में। मैकेनिज्म ऑफ लॉस ऑफ, किस तरीके से जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी लूज होती है, लॉस होती है, उसकी बात करें तो पहला आता है कॉर्टिकल सिनाइल। इसमें क्या होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तथा पोटेशियम है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन है, इनका लेवल धीरे धीरे क्या होता है ओल्ड एज में कम होता जाता है, सोडियम का लेवल बढ़ता जाएगा, जिसके कारण जो रहेगा हाइड्रेशन रहेगा और प्रोटीन का क्या रह जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है तो कॉर्टिकल जो सिनाइल कैटरेक्ट वो तो होगा उस कारण की वजह से कि सोडियम उसके अंदर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होगा, लेंस के न्यूक्लियस में डीजेनरेटिव चेंजेस के साथ साथ न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ लेंस। लेंस की कॉम्पैक्टनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और क्या रहेगा, जो लेंस का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन तो बढ़ता जाता है, जिसके कारण जिससे लेंस पर यूरोक्रोम
वह मेलेनिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस पूरा व्हाइटिश हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से उनका डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। मैचुरेशन ऑफ कॉर्टिकल सिनाइल कैटरेक्ट, इसमें इसकी जो रहती है वो 5 स्टेज रहती हैं। पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ लेमिलर सेपरेशन। इसमें क्या रहेगा, कॉर्टेक्स व न्यूक्लियस के बीच की केवल कुछ लेयर जो होती हैं वो अफेक्ट रहती हैं, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस के बीच की। कॉर्टिकल फाइबर का सेपरेशन फ्लूइड के द्वारा होता जाता है। कॉर्टिकल जो फाइबर है वो सेपरेट हो जाते हैं फ्लूइड की वजह से, और कुछ ही लेयर के बीच में होगा, इसके लिए इसको बोल दिया लेमिनर। इसकी जो लेयर्स हैं कॉर्टेक्स की और न्यूक्लियस की, वो लेयर जो है सेपरेट हो जाती है, किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से। इसलिए इसको कह दिया स्टेज ऑफ लेमिलर सेपरेशन। फिर आता है स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है, ये पूरा इनकम्प्लीट कैटरेक्ट होता है, कंप्लीटली चेंज नहीं होता इसके अंदर। लेंस स्लाइटली ओपेक होता है और कॉर्टेक्स इसमें क्लियर रहता है, हल्का फुल्का ओपेसिटी होती है और लेंस का जो कॉर्टेक्स एरिया वो एकदम क्लियर रहेगा। ये दो टाइप का होता है, क्यूनिफॉर्म और कप्लीफॉर्म। ठीक है, क्यूनिफॉर्म जो होता है उसमें लेंस की पेरीफेरली ओपेसिटी होती है, जो पेरीफेरी वाला होगा क्यूनिफॉर्म में। कप्लीफॉर्म में लेंस का सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो ओपेक होगा। ठीक है, तो पेरीफेरी की ओपेसिटी होती है उसको हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। इसमें जो रहेगा ओपेसिफिकेशन वो किस शेप में होगा, वेज शेप में होगा। ठीक है, और जो कपली फॉर्म है उसमें क्या होगा, अर्ली लॉस ऑफ विजन, जल्दी ही दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, और क्या रहेगा, क्योंकि प्रेशर के कारण लाइट रेज जो रहती हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए जो, क्योंकि सेंटर में ही है। ठीक है, सेंटर में ही ओपेसिटी हुई है और सेंटर से ही लाइट रेज जो है वो रेटिना तक जानी है, तो लाइट रे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, वो रेटिना तक जा नहीं पाती हैं। तो इसमें तो विजन प्रॉब्लम रहेगा और इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो पेरीफेरी पे। ठीक है, पेरीफेरी पे और लाइट रेज तो बीच में से जाएंगी तो लाइट रेज चली जाती हैं। फिर आता है इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। इसमें ओपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेंस जो होगा वो ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, लेकिन कॉर्टेक्स इसमें क्लियर रहेगा, जिससे आइरिस पर आपको शेडो दिखाई देगी। ठीक है, फिर आता है मैच्योर सेनाइल। इसमें क्या होगा, ओपेसिफिकेशन कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ओपेसिफिकेशन हो रहा है, 5 स्टेज है ओपेसिफिकेशन की। ठीक है, पूरा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व रहेगा, लेंस पर्ली व्हाइट कलर का हो जाता है। फिर आता है हाइपर मैच्योर। हाइपर मैच्योर में क्या होगा, यदि मैच्योर कैटरेक्ट को ट्रीट नहीं करेंगे तो हाइपर मैच्योर सिनाइल कैटरेक्ट डेवलप होगा, जो कि 2 टाइप का होगा, हाइपर मैच्योर मोरिंगिश टाइप, हाइपर मैच्योर स्क्लेरोटिक टाइप। हाइपर मैच्योर मोरिंगिस टाइप में क्या होगा, इसमें पूरा कॉर्टिकल मैटर, लिक्वी कॉर्टेक्स का जो भी पार्ट है वो पूरा लिक्विफाई हो जाएगा, पूरा का पूरा मिल्की हो जाएगा। न्यूक्लियस इसमें छोटा दिखाई देगा और ब्राउनिश दिखाई देगा। क्लियर है। हाइपर मैच्योर स्क्लेरोटिक टाइप में क्या रहेगा, कॉर्टेक्स जो रहेगा वो डिसइंटीग्रेटेड रहेगा, लेंस श्रंकन हो जाएगा, उसका साइज कम हो जाएगा ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर। वाटर के लीकेज होने की वजह से साइज श्रिंक हो जाएगा। आइरिस जो है वो उस पर म्यूल्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की मैच्योरिटी अगर बढ़ेगी, इस तरीके का लेंस का ओपेसिफिकेशन बढ़ेगा तो इस तरीके का लेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट। न्यूक्लियर वाले में क्या होगा, इसमें सेंट्रल में हो रहा है तो सेंट्रल न्यूक्लियर फाइबर की स्क्लेरोसिस होती है और कॉर्टेक्स के जो फाइबर हैं वो ट्रांसपेरेंट ही रहते हैं। न्यूक्लियस एकदम क्लाउडी हो जाएगा, लाइट रेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, मैंने पहले ही आपको बताया। लेंस जो है वो ब्राउन और ब्लैक कलर का हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। विजन पेशेंट का रिड्यूस हो जाएगा। थिन लेयर ऑफ क्लियर कॉर्टेक्स में रिमेन अनअफेक्टेड। कॉर्टेक्स पर कोई असर नहीं आएगा क्योंकि पेरीफेरी में ओपेसिफिकेशन नहीं हो रहा है, केवल सेंटर का ओपेसिफिकेशन हो रहा है। अब हम ओवरऑल कैटरेक्ट के क्लिनिकल फीचर की बात करें, स्पेशली सेनाइल कैटरेक्ट के क्लिनिकल फीचर की बात करें तो कई बार ये सिम्टमलेस भी हो सकता है, कई बार इसमें ग्लेयर दिखाई देगा, यानी कि पेशेंट जो है वो ब्राइट लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो इनटॉलरेंस ऑफ ब्राइट लाइट। कलर्ड हेलोज उसको दिखाई देंगे, लेंस पर वाटर ड्रॉपलेट की प्रेजेंट की वजह से ब्राइट लाइट का कलर स्पेक्ट्रम में, ब्राइट लाइट जो है वो कलर स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाएगी, इसलिए उस पेशेंट को एक ही लाइट ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, अलग अलग कलर की उसको दिखाई देगी।
आंखों के सामने ब्लैक स्पॉट्स आएंगे, यूनिओक्यूलर पॉलियोपिया होगा, यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो उसको 2 बार दिखाई देगा, ब्लर्ड और मिस्टी विजन रहेगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, पेशेंट विद सेंट्रल ओपेसिटी यानी कि जो कपली फॉर्म कैटरेक्ट वाला था उसको अर्ली लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, यानी कि उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा, ये भी बात अपनी पहले हो चुकी है। पेशेंट विद पेरिफेरल ओपेसिटी का जो लॉस ऑफ विजन है वो डिले होगा, उसको ऐसा नहीं है, उसको तो बहुत टाइम बाद देखना बंद होगा, शुरू में उसके देखने पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके साइंस की बात करें तो पहले पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी हम देखते हैं, आइरिस शेडो टेस्ट करवाते हैं, तो इमेच्योर कैटरेक्ट का साइन है उसके लिए हम आइरिस शेडो टेस्ट करवाते हैं। तो जब लेंस पूरी ट्रांसपेरेंट होता है तथा कंप्लीटली ओपेक हो तो आइरिस शेडो उस पे एब्सेंट होती है, या तो पूरी तरीके से वो ट्रांसपेरेंट है या फिर कंप्लीटली उसकी ओपेसिटी हो सकती है तो आइरिस पे शेडो नहीं आएगी, क्लियर है। लेकिन अगर इमेच्योर है यानी कि थोड़ी बहुत ही उसकी ओपेसिटी हुई है तो जो लेंस रहेगा उसकी जो अपीयरेंस रहेगी वो ग्रेइश कलर की रहेगी और मैच्योर कैटरेक्ट में आइरिस पे जो शेडो आएगी वो पर्ली वाइट कलर की आएगी। फिर आता है ऑब्लिक इल्यूमिनेशन टेस्ट, इसमें क्या करवाते हैं, एग्जामिनेशन प्यूपिलरी एरिया में कलर ऑफ लेंस को शो करता है, ठीक है। तो प्यूपिलरी एरिया में जो लेंस का जो कलर है वो क्या रहेगा उसको शो कराने के लिए हम करवाते हैं ऑब्लिक इल्यूमिनेशन टेस्ट। फिर उसके बाद आता है डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इसमें क्या करते हैं 22 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से ऑप्थेल्मो जो स्कोप है उसके द्वारा इसका टेस्ट करेंगे। इमेच्योर कैटरेक्ट में क्या होगा, शो जो है ब्लैक कलर की शेडो शो होगी, ठीक है, रेड बैकग्राउंड पर, और यहाँ पर जो होगी इमेच्योर कैटरेक्ट में कोई भी शेडो उसको शो नहीं होगी। फिर आता है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, इसमें क्या करवाएंगे, फुली डायलेट पीपल अगर है उस टाइम पीपल को पूरी तरीके से डायलेट करके हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें लेंस की कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकली का जो लेंस है उसकी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी का पता करते हैं, जैसे लेंस का जो है ओपेसिटी कौन सी साइड पर हो रही है, किस साइज में हो रही है, लेंस का शेप क्या है, कलर क्या है, किस पैटर्न में ओपेसिटी हो रही है, उसका एग्जामिनेशन हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से करते हैं। मैनेजमेंट की जब अगर बात करें हम इसकी, तो मैनेजमेंट के लिए 2 तरीके का होगा, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में क्या, नॉन सर्जिकल में क्या रहेगा, टू डिले प्रोग्रेशन, ठीक है, कि अगर जो आयोडाइड साल्ट ऑफ कैल्शियम पोटेशियम इनकी प्रिपरेशन का यूज करके हम, क्योंकि पोटेशियम डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से ओपेसिटी बढ़ रही है, तो ये यूज कर सकते हैं। विटामिन ई एस्पिरिन को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मेडिकेशन फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, कारण जो है उसका पता लगाइए, जैसे कि किस कारण से कैटरेक्ट हो रहा है तो उसको रोक करके हम करा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ विजन के लिए आप इल्यूमिनेशन अरेंजमेंट कर सकते हैं, डार्क गॉगल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा अपना नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में क्या करेंगे, कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, किसी भी स्टेज में हम सर्जरी परफॉर्म करा सकते हैं। विजुअल इम्प्रूवमेंट व कॉस्मेटिक इंडिकेशन के लिए हम मेनली जो होता है कैटरेक्ट की सर्जरी ही परफॉर्म करते हैं। 2 टेक्निक होती है, एक तो होती है ECCE एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जो लेंस है उसकी एक्स्ट्रा कैप्सुलर लेयर को बाहर निकालना है। इसमें क्या करते हैं, एंटीरियर कैप्सूल का मेजर पोर्शन यानी कि एपिथेलियम, न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स, इन सब को हम रिमूव कर देते हैं तथा इंटैक्ट पोस्टीरियर जो कैप्सूल है उसको छोड़ दिया जाता है। तो कैप्सूल के 2 पार्ट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो एंटीरियर का मोस्टली हम हिस्सा निकाल देते हैं। तो वो तो हो गया एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसका मेथड क्या रहता है, ये पहले हाँ एक रहेगा ICC इंट्रा कैप्सुलर, इसमें क्या करेंगे, लेंस पर लेंस के कैप्सूल को ही रिमूव कर देंगे, और ये प्रोसेस हम रियरली यूज करते हैं, हम मेनली यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन प्रोसीजर का यूज करते हैं। तो कॉर्निया और स्क्लेरा पे हम 3 mm का इंसिजन लगाते हैं। 4 to 6 mm एंटीरियर
लेंसेक्टोमी परफॉर्म करते हैं, यानी कि वही जो एंटीरियर कैप्सूल का ये वाला पार्ट हम बाहर निकाल लेंगे। फिर करेंगे हम हाइड्रो डायसेक्शन। इसमें क्या करेंगे, कॉर्टेक्स व कैप्सूल को सेपरेट करने के लिए इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड इंजेक्ट कराएंगे। वो क्या करेगा, इनका इमल्सिफिकेशन करेगा, न्यूक्लियस का इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, न्यूक्लियस सेपरेट एस्पायर्ड हो जाएगा। एस्पिरेशन ऑफ रिमेनिंग कॉर्टिकल लेंस मैटर, जिस जिस भी पार्ट का इमल्सिफिकेशन हो गया उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो था ये मेथड। दूसरा आता है लेंसेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, चाइल्डहुड कैटरेक्ट में इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जो कंजेनाइटल एक्वायर्ड कैटरेक्ट है उसके अंदर हम इसको परफॉर्म करते हैं। आई के लेंस को अल्ट्रासोनिक टेक्निक के द्वारा इमल्सिफाई कर दिया जाता है, यानी कि उसका फेको इमल्सिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट कैटरेक्ट, जो कि तिमिर का मॉडर्न कोरिलेशन है। यहाँ पे मैं आप कहीं और भी कोई भी टेक्स्ट बुक देखोगे तो कैटरेक्ट तो बहुत अपने आप में बहुत लंबा वाइड टॉपिक है। एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट मैटर आपको प्रोवाइड कराया गया है, आप इसको ही एक बार में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।